जिस भी गुरु से आप जुड़े हुए हैं, आपको जो भी वो मंत्र बतलाया है वही परमात्मा का नाम है। अगर श्रद्धा विश्वास के साथ उसको जपते रहिएगा ना, उसमें सामर्थ्य बहुत है, शक्ति बहुत है। वो स्वामी तुलसीदास महाराज ने कहा, राम नाम की औषधि हरि नियत से खाए, अंग रोग व्यापे नहीं महारोग मिट जाए। मतलब परमात्मा के नाम में इतनी शक्ति है, अगर कोई खड़ी नियत से उनका जाप करता है ना, उस मंत्र को जपता है ना, जो गुरु के द्वारा उनको मंत्र मिला है उसका जाप करता है ना, तो वो स्वामी तुलसीदास महाराज अंग रोग व्यापे नहीं, शरीर में भी रोग नहीं होगा, महारोग मिट जाए। महारोग भी आपका मिट जाएगा। महारोग क्या है? जन्मना और मरना। ये महारोग है, जन्म मरण। ये जीव के लिए भयंकर रोग है, भयंकर बीमारी है। ये रोग खत्म हो जाएगा, ये बीमारी खत्म हो जाएगी। नाम में इतना सामर्थ्य, इतनी शक्ति है। आप लोग कभी सुने होंगे, स्मरण में आ जाएगा, कबीर के पुत्र का नाम है कमाल। कबीर के पुत्र का नाम क्या है? कमाल। सज्जना कोई कहते कबीर साहब विवाह किए थे, कोई कहते नहीं किए थे। दोनों तरह की बातें चलती है। कोई कहते विवाह किए थे, उनकी पत्नी थी लोई। कोई कहते विवाह नहीं किए थे, उनकी शिष्या थी लोई। फिर कहते हैं उनका पुत्र है कमाल। सज्जना, यहाँ पर शिष्य को भी पुत्र कहा जाता है। वैसे अपनी पत्नी के गर्भ से कोई संतान उत्पन्न लेता है ना, बेटा जन्म लिया तो भी बेटा होता है, या बेटी जन्म ली तो भी बेटी होती है। यहाँ कमाल के लिए जो भी आप लोग समझ लीजिए, द्विधा वाली बातें हैं, लेकिन कमाल एक है जो संत कबीर साहब के शिष्य हैं। शिष्य को पुत्र कहते हैं, पुत्र भी मान लीजिए। एक बार ये कमाल भगवान नाम के प्रभाव से एक कोढ़ी के कोढ़ रोग को छुड़ा दिया था। कोढ़ रोग तो सभी लोग समझ रहे हैं ना, नाम के प्रभाव से, परमात्मा के नाम के प्रभाव से कोढ़ी के कोढ़ रोग को छुड़ा दिया था। और अपने पिता, अपने गुरु संत कबीर साहब से आकर के कहा, महाराज भगवान नाम के प्रभाव से कोढ़ी के रोग को हम छुड़ा दिए, कोढ़ रोग से उनको मुक्त कर दिए, बीमारी खत्म कर दी। उनके शरीर में कोढ़ रोग नहीं रहा, पूरी खत्म हो गया भगवान के नाम के प्रभाव से। कार्य भगवान के नाम की महिमा इतनी नहीं है। तुलसीदास जी के पास जा, और तो विशेष भगवान के नाम की महिमा को जाना। तुलसीदास महाराज के पास गए, बताए भगवान के नाम के प्रभाव से कोढ़ी के कोढ़ को ठीक कर दिए, उनका शरीर स्वस्थ हो गया। तुलसीदास महाराज कहते के कोढ़ी को तो ठीक किया। तुलसीदास महाराज एक तुलसी का दल लेते हैं, पानी में देते हैं, अब 500 कोढ़ी को पानी पिला कर उनका रोग ठीक कर दिया। और देखो भगवान नाम में कितनी शक्ति है, भगवान के नाम का ही प्रभाव है। तुलसी का दल लेकर के भगवान का नाम लेकर के उसमें हम छोड़े थे, देखो उस पानी को 500 कोढ़ी पिया ना, सबका कोढ़ रोग ठीक हो गया। अब इनको तो और आश्चर्य लगा रहे, एक कोढ़ी ठीक नहीं होता है, 500 कोढ़ी भी ठीक हो सकता है भगवान के नाम के प्रभाव से। आए संत कबीर साहब के पास, बोले भगवान के नाम इतना सामर्थ्य शक्ति, 500 कोढ़ी को रोग से मुक्त कर दिए, कोढ़ रोग से मुक्त कर दिए। वो समय तुलसीदास जी, अरे अभी तो भगवान के नाम की महिमा को बढ़िया से नहीं जाना, सूरदास जी के पास चले गए। सब समकालीन संत थे, बोले सूरदास के पास चले गए। सूरदास जी के पास गए, उनको सुना है हम तो एक कोढ़ी को भगवान नाम की महिमा से छुड़ाए, उनका कोढ़ रोग एक कोढ़ी को ठीक किए। लेकिन वो स्वामी तुलसीदास ने 500 कोढ़ी को भगवान के नाम के प्रभाव से ठीक कर दिया, उनका कोढ़ रोग ठीक कर दिए। सूरदास जी महाराज कहते हैं, अभी देखो भगवान के नाम की महिमा तुमको हम बताते हैं। सज्जनों भले बाहर की आंखें सूरदास जी महाराज को नहीं थी, बाहर से वो सूरदास थे, दोनों आंखों से अंधे थे, लेकिन उनकी अंतर की आंख खुली हुई थी।
साधन किए थे, भगवान का भजन किए थे, उनको दिव्य दृष्टि की प्राप्ति थी, आत्म दृष्टि की प्राप्ति थी। ये सूरदास जी महाराज अंतर की आंख से देखते हैं, वहां पर नदी थी, एक मुर्दा बहता हुआ जा रहा है, एक शव बहता हुआ जा रहा था। सज्जनों वहां गए सूरदास जी महाराज, याद रखिएगा, वहां पर भगवान नाम उस मुर्दा के कान में सुनाया, शव के कान में सुनाया, लाश के कान में सुनाया। वो मरा हुआ कोई आदमी था, लाश की मुर्दा का शव था, उसके कान में भगवान नाम का उच्चारण किया सूरदास जी महाराज। जैसे उच्चारण किया ना, वो मुर्दा जिंदा हो गया, मुर्दा जिंदा हो गया, सज्जनों जिंदा हो गया, सुखी जमीन पर आकर के बोलने लग गया, कमाल को तो और आश्चर्य लगा। जाकर के संत कबीर साहब बताते, महाराज सूरदास जी महाराज को गजब कर दी, भगवान नाम के प्रभाव से एक मुर्दा को जिंदा कर दिए, एक मुर्दा को जिंदा कर दिए। भगवान के नाम में इतना सामर्थ्य, इतनी शक्ति है। तब संत कबीर साहब क्या कहते हैं, अरे इतनी ही शक्ति नहीं है, अगर कोई भगवान के नाम का जाप करे ना, भगवान नाम का स्मरण करे, वो जीव जन्म मरण के चक्र से भी छूट जाए, आवाज उनके भी चक्र से छूट जाए, उनके जीवन में किसी भी प्रकार का दुख उनको नहीं रहेगा, उनके जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं रहेगा, सभी प्रकार के दुखों से निकल जाएंगे, सभी प्रकार के कष्टों से निकल जाएंगे। तो सबसे बड़ा दुख है जन्म मरण का, उससे भी हम निकल जाएंगे। भगवान के नाम में इतना सामर्थ्य, इतनी शक्ति है। सज्जनों, भगवान नाम की महिमा कथानक रूप में आप लोगों को सुना रहा हूँ, ताकि सर्वसाधारण स्तर के लोग भी बढ़िया से बात को समझ जाए, भगवान नाम की महिमा को बढ़िया से समझ जाए। सुनिए, याद रखिएगा, जो दीक्षा नहीं ली है ना, वो भी भगवान के नाम का स्मरण कीजिए, आपको फल तो मिलेगा नाम जाप करने से, लेकिन साधना में प्रगति नहीं होगी। हाँ, दीक्षा लेकर के, गुरु से जान करके भगवान नाम का स्मरण करेंगे, तो आपको उस नाम का जाप करने से फल भी मिलेगा और साधना में प्रगति भी होगी। बहुत प्रकार के फल आपको मिलेंगे और साधना में प्रगति भी होगी। और याद रखिएगा, उस नाम के प्रभाव से आपका कल्याण तो होगा ही, आप दूसरे का भी कल्याण कर सकते हैं। आपका तो भला होगा ही, हम दूसरे का भी भला कर सकते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के जीवन चरित्र में एक प्रसंग है, आप लोग कभी सुने होंगे, स्मरण में आ जाएगा। एक पतिव्रता स्त्री थी, उनके पति का शरीर छूटा, मर गए उनके पति। उस समय सती होने की प्रथा थी, पतिव्रता स्त्री के पति मर जाते थे, तो उस स्त्री को भी पति के साथ चिता पर बैठ करके जलना पड़ता था। सज्जना, जब पतिव्रता स्त्री के पति मर गए, अब विचार करती है, हमको कई बच्चे हैं, पति के साथ तुमको चलना है, मरना है, तो बच्चे का देखभाल कौन करेंगे? टेंशन को सताया। गांव समाज के सभी लोगों को बोले, हमारे पति को श्मशान घाट लेके चलिए। तब तक अपने बच्चे को समाज के लोगों को शोक करके मैं भी पीछे से आ रहा है। समाज के लोग उनके पति को ले गए श्मशान घाट, अपने बच्चे को ठिकाना लगाने के लिए रही पतिव्रता स्त्री, बच्चे को ठिकाना लगाई, पीछे से जा रही है। रास्ते में गोस्वामी तुलसीदास महाराज की कुटिया पड़ती थी। गोस्वामी तुलसीदास महाराज स्व शरीर में थे, कुटिया में भजन में बैठे हुए थे, ध्यान में बैठे हुए थे। एकाएक इस पतिव्रता स्त्री के मन में होता है, अब तो मैं मर ही जाऊंगी, पति के साथ सती हो जाऊंगी, जल जाऊंगी, ऐसा करती हूँ। वो स्वामी तुलसीदास महाराज एक सिद्ध संत महापुरुष हैं, चमत्कारी पुरुष हैं, भगवान श्री राम का भजन करने वाले। इतना ही नहीं, जन्म बाद इनके मुंह में 3200 दांत थे, और भगवान श्री राम को, जो त्रेता युग के भगवान श्री राम राजा दशरथ के पुत्र, उनके रूप का ध्यान करके, उनके नाम का जाप करके कलयुग में वो गोस्वामी तुलसीदास महाराज इस युग में उनको प्रकट कर दिए नाम के प्रभाव से, और उनसे वरदान भी पाए हैं। क्या उनको सत्संग वरदान के रूप में दीजिए, क्योंकि सत्संग आपका शरीर है, आपकी देह है। तो तुलसीदास महाराज एक पहुंचे हुए संत है,
इनका दर्शन कर लेना, जिनको प्रणाम कर लेना चाहिए। वो पतिव्रता स्त्री वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज की कुटिया के प्रांगण में जाती है। वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज ध्यान पर बैठे हुए थे, उनको प्रणाम की। देखिए प्रणाम के संजोग से वो ध्यान से उठ गए, संजोग ठीक था, उठ गए। तो वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज पतिव्रता स्त्री को आशीर्वाद देते हैं, सुहागवती भव। यह आशीर्वाद मिला उनको पतिव्रता स्त्री को। पतिव्रता स्त्री कहती महाराज कौन सा आशीर्वाद दे रहे हैं, आपको पता है हमारा सुहाग को स्मशान घाट चला गया, मर गए हमारे पति, हम सुहागवती कैसे हो सकती हैं? तब तुम्हारा पति मर गया? हाँ मर गए, स्मशान घाट को स्मशान का लोग ले गए। वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज संत महापुरुष का वचन तो कटना नहीं चाहिए। संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। ब्रह्मांड पलट सकता है, लेकिन संत महापुरुष जो बोल दिए वो पलटने वाला नहीं है। पतिव्रता स्त्री को कहते हैं चलो तो हम भी चलते स्मशान घाट। स्मशान घाट में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज देखते सही माने पतिव्रता स्त्री का पति मरा हुआ है, चचरी पर लेटा हुआ है, रस्सी से बांधा हुआ है। वहां के लोगों को बोले इनको रस्सी खोल दो, इनके शरीर पर से रस्सी खोल दो। रस्सी खोल दी, सफेद वस्त्र था, उनको बोले हटा देने के लिए, हटा दी। पतिव्रता स्त्री को कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने पति की छाती पर हाथ रखो, रख दिए। अब सभी लोगों को बोले, पतिव्रता स्त्री को भी बोले कि सभी लोग आंख बंद करके मैं बोलूंगा सीताराम सीताराम, तो आप लोग भी बोलिएगा सीताराम सीताराम। वो स्वामी तुलसीदास महाराज इसी मंत्र को सिद्ध किए थे। जिस मंत्र को सिद्ध किए थे वही न मंत्र बोलेंगे, उसी मंत्र का न चमत्कार होगा। सत्य न याद रखिएगा। पतिव्रता स्त्री अपने पति की छाती पर हाथ रखे, आंख बंद कर ली, सभी लोग आंख बंद कर लिए। गोस्वामी तुलसीदास महाराज हिदायत भी कर दिए थे बीच में कोई आंख नहीं खोलिएगा, अगर आंख खोलिएगा तो दोनों आंखों से अंधे हो जाइएगा, हिदायत कर दिए थे। अब सभी लोग आंख बंद करके गोस्वामी तुलसीदास महाराज सीताराम सीताराम कर रहे, सब सीताराम सीताराम बोल रहे हैं एक तरफ से। लेकिन एक आदमी पागल आदमी था उसमें, पागल समझ रहे ना लोग, पागल होता ढीठ होता है और वो भीतर भीतर सोचता है तुलसीदास महाराज सबको आंख बंद करवा दिया, क्या कर रहा देखना चाहिए। उनको ये ख्याल नहीं रहा कि कह दिया कि दोनों आंखों से अंधे हो जाओगे, क्या रखना चाहिए इस बात का और कोई ख्याल नहीं रखा। देखते हैं साधु महात्माओं की बात को कोई आदमी नहीं रखता, ऐसे महात्मा सब बोलते रहता है। सज्जनों बात याद रखिएगा तो भला होगा, याद नहीं रखिएगा तो भला होगा, आपका अनुभव हो जाएगा। इसलिए साधु महात्माओं की बात को हृदय में रखिएगा, उसको समझिएगा, जो थे उसको मानिएगा, भला हो जाएगा आपका। देखिए क्या होता है, आंख खोल करके देखा वो दोनों आंखों से अंधे हो गए। और थोड़ी देर के बाद क्या होता है, ये जो सीताराम सीताराम सब बोल रहे थे ना गोस्वामी तुलसीदास महाराज पतिव्रता स्त्री और सब लोग, इसका प्रभाव देखिए, मंत्र का प्रभाव देखिए। वो जो मरा हुआ आदमी था ना, पतिव्रता का पति जो मरा था ना, वो भी चचरी पर बैठ करके सीताराम सीताराम बोलने लगे महाराज। मतलब मंत्र के प्रभाव से वो जिंदा हो गया, वो भी सीताराम सीताराम बोलने लगे, चमत्कार हो गया। सज्जनों फिर वहां पर क्या होता हल्ला, एक आदमी अंधा हो गया। उनसे पूछे अरे तुम आंख खोल करके देखा था? हाँ देख ली थी बीच में, मैंने देखना चाहिए तुमको, देख लिया था, अंधा हो गया ना। उनकी पत्नी को पता चला तो वही दौड़ करके आए, तुलसीदास महाराज के चरण पर गिर गई, हमारे पति को आंख दे दीजिए, हमारा जीवन कैसे चलेगा, यही कमा वमा कर खिलाते थे, अंधे हो गए, अब कमा सकेगा, अब कमा सकेगा। गोस्वामी तुलसीदास महाराज कहते हैं संत का वचन तो टल नहीं सकता है, जो मुंह से निकल गया सो निकल गया, जो तीर धनुष से निकल जाता फिर लौट करके आता है, नहीं आता है। उसी प्रकार से संत महापुरुष के वचन जो निकल जाते फिर लौटेगा, नहीं लौट सकता है।
कहा तब कैसे हमारा काम चलेगा। तुलसीदास महाराज बड़े विचार करता हूँ, विचार किए और बोले उनको, उस स्त्री को बोले इस तरह से काम चलाना होगा, अगर तुम्हारे पति की एक आंख को हम ठीक कर देंगे तो एक आंख तुम्हारी खराब हो जाएगी, तो दोनों का काम चल जाएगा। एक आंख तुमको भी रहेगी, एक आंख तुम्हारे पति को भी रहेगी। ठीक है ऐसे कर दीजिए, तब दोनों का काम चल जाएगा। तो वही गोस्वामी तुलसीदास उसी मंत्र के प्रभाव से फिर सीताराम सीताराम मंत्र का जाप करवा करके एक आंख का ठीक कर दिए, एक आंख से इनको अंधे कर दिए। ये अंधी हो गए। कहने का मतलब मंत्र में वो सामर्थ्य होता है, शक्ति होती है, सगुण है, सगुण मंत्र है, वर्णात्मक मंत्र है, इसका प्रभाव है। सज्जनों, आंख लोग दुखी लोग मंत्र का जाप करते दुख से निकल जाते हैं। फिर अर्थार्थी लोग, अर्थार्थी कहते हैं जो धन की कामना से, धन की इच्छा से भगवान का नाम लेते हैं। कहते भगवान का नाम लेता है कि धन हमको हो जाए, उनको धन भी होता है। ये अर्थार्थी आदमी है। जिज्ञासु आदमी ब्रह्म को जानना चाहता है, जीव को जानना चाहता है, माया को जानना चाहता है। इसकी जिज्ञासा लेकर के ईश्वर परमात्मा से प्रार्थना करता है, हे प्रभु हे परमात्मा, हमको कोई ऐसे महापुरुष मिला दीजिए जो आपके वास्तविक स्वरूप के बारे में बता दे, जीव के बारे में बता दे, ब्रह्म के बारे में बता दे। इस तरह से जिज्ञासा करते हैं। तो सज्जनों परमात्मा पर कृपा करते हैं, उनकी जिज्ञासा का समाधान करने वाले कोई न कोई संत आ जाते हैं, कोई न कोई संत आ जाते हैं। ये जो तीन प्रकार के भक्त हो गए ना, आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु, इनको परमात्मा के सगुण नाम का सहारा होता है, परमात्मा के सगुण नाम का सहारा होता है। ये जो आर्त भक्त है इसके बहुत नाम सुनी है ना। अर्थार्थी में ध्रुव जी हैं, सुदामा जी हैं, ऐसे बहुत हैं जो भगवान के नाम का स्मरण किए, भगवान नाम के शरण में गए, उनके जीवन में संपत्ति आई, धन आया। सज्जन जिज्ञासु में हनुमान जी हैं, गरुड़ जी हैं, सुखदेव जी महाराज हैं, लक्ष्मण जी हैं, ऐसे बहुत सारे जिज्ञासु भक्त हैं। इन सारे भक्तों को परमात्मा के सगुण साकार नाम का अवलंब होता है, वर्णात्मक नाम का अवलंब होता है, जिसको मुंह से बोल सकते हैं, हाथ से लिख सकते हैं। सज्जनों, इस नाम को भी अगर कोई जपता रहे न, इसमें भी उनको बहुत सामर्थ्य आता, बहुत शक्ति आती है, रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है, रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है। ये तो वर्णात्मक नाम रहा। ध्यानात्मक नाम का ध्यान होता है। मैं आपको पहले सुना दिया था, ध्यानात्मक नाम का ध्यान होता है। हम लोगों के सदगुरु महाराज जी ने कहा परमात्मा का ध्यानात्मक नाम दो तरह का होता है, उसमें भी सगुण है और निर्गुण है। सज्जना, ईश्वर परमात्मा का ध्यानात्मक नाम जो सगुण है ना, वो अनहद नाम कहलाता है। इसको हम आप अनहद नाद भी कहते हैं। ये अनहद नाद है, अनहद शब्द है। सज्जन, इसका ध्यान किया जाता है, ध्यान से इनको पकड़ा जाता है। इसको कोई मुंह से नहीं बोल सकते, हाथ से नहीं लिख सकते, हाथ से नहीं लिख सकते। और याद रखिएगा, ये ध्वन्यात्मक नाम जो अनाहत नाद है और अनाहत नाद है, अनाहत नाद है जिसको हम निर्गुण नाम कहते हैं। सज्जना, ये नाम प्राण से आता है। जब साधक बढ़ियों से ध्यान करता है ना, ये नाम ब्रह्मांड से आता है, ऊपर से आता है। कहते उल्टा नाम जब जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपा वाल्मीकि मुनि, लोग कहते मारा मारा जपा था, मारा मारा नहीं, मारा उल्टा नाम जपा था। मतलब जो ब्रह्मांड की ओर से नाम आ रहा था, ध्यानात्मक नाम, उस नाम का जाप वाल्मीकि मुनि ने किया था। सज्जन उसी नाम के प्रभाव से सभी प्रकार के पापों से मुक्त भी हुआ था। उसी नाम का ध्यान करके, उसी नाम का स्मरण करके, ये उल्टा नाम है। सज्जना, ये इधर से आता है ब्रह्मांड की ओर से। एक सुलटा नाम होता है जो नाभि से उत्पन्न होता है, मुंह से होकर के निकल जाता है। हम लोगों के गुरु महाराज जी ने इसके लिए कहा, राम नाम अमर नाम भजो भाई सोई। ये क्या है? ये तो ब्रह्मांडी नाम है जो ब्रह्मांड से
पिंड की ओर आता है, नीचे की ओर आता है। सज्जना, ये पिंडी नाम के लिए क्या कहते गुरु महाराज जी? पराना, पश्यंतीना, मध्यमाना, वैकरीना, वर्णात्मक हत धुन नहीं कोई, राम नाम अमर नाम भजो भाई सोई। परा नाम किसको कहते हैं? हम आप कुछ भी बोलना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले नाम शब्द नाभि में उत्पन्न होता है, इसको परा नाम कहते हैं। पराना, पश्यंतीना, जब वही हृदय में आ जाता है ना, तब पश्यंती नाम कहलाता है। पश्यंती नाम कहलाता है। जब वो उठ करके कंठ में आ जाता है ना, उसको मध्यमा नाम कहते हैं। और सज्जन मुंह से निकल जाता है ना, बिखर जाता बाहर में, इसको बैठनी कहते हैं। गुरु महाराज जी कहते हैं ये वो नाम नहीं है जो धन्यात्मक नाम है, चाहे अनहद हो या अनाहत हो, वो ये नाम नहीं है। फिर बोले अनहद, एक आहत अनाहत, ये क्या बोले थे? हत धुन नहीं कोई, जो ठोकर लगने से शब्द होता है ना, वो भी शब्द नहीं है, वो भी नाम नहीं है। जैसे हम लोग ढोलक बजाते हैं, झाल बजाते हैं, चौकी को बजाते हैं, थाली को बजाते हैं, बजाने से शब्द निकलता है ना। बोले ये ठोकर लगने से जो शब्द होता है ना, वो भी नहीं होता। न तो बैकरी है, न तो ठोकर लगने से शब्द होता है, वो शब्द है। तब कौन सा शब्द है? ये देखिए ध्वन्यात्मक नाम, जो ब्रह्मांड से उत्पन्न होता है और संपूर्ण सृष्टि को बनाने वाला है, दुनिया को बनाने वाला है, प्रकृति के अनुप्रमाण में व्यापक है। जिस नाम की वंदना को स्वामी तुलसीदास महाराज ने की है, वो है, वो ध्वन्यात्मक है। तो दो रूप में है, एक तो अनहद के रूप में है और दूसरा अनाहत के रूप में है। सज्जनों, अभी इस नाम को बढ़िया से नहीं समझ सकिएगा। जब ध्यान करके अपने आप को तीन अवस्थाओं से निकाल करके चौथी अवस्था में ले जाएंगे, भीतर में प्रकाश को देखने लग जाएंगे, तो प्रकाश में वो नाम होता अनहद नाम। वहां पर उस नाम को पकड़ेंगे, उस शब्द को पकड़ेंगे, उस शब्द के बदौलत, नाम के बदौलत आप साधना में आगे बढ़ेंगे। सच्चे नाम जैसे सहज दल कमल त्रिकुटी महल को पार करेंगे, तब विशेष रूप से अनहद नाम को आप सुनना प्रारंभ करेंगे। इसको सुनते सुनते जब आप आगे बढ़ेंगे, जो ब्रह्मांडी शब्द है, ब्रह्मांडी नाम है, इनको सुनते सुनते जब आगे आप बढ़ेंगे ना, याद रखिएगा, महाकारण और केवल की संधि पर इस बात को जो सत्संगी नहीं है नहीं समझेंगे। जो सत्संगी है, बारंबार सत्संग को सुने हैं, वे इस बात को बढ़िया से समझ लेंगे। सज्जना, महाकारण और केवल की संधि पर साधक को अनाहत नाद पकड़ में आता है। अनाहत नाद मतलब निर्गुण नाम, जो परमात्मा का निर्गुण नाम है, वो पकड़ में आता है। सज्जना, जब इस नाम को कोई साधक अपने भीतर में पकड़ लेता है, अनाहत शब्द को पकड़ लेता है, निर्गुण शब्द को पकड़ लेता है, महापुरुषों ने कहने कृपा की ये नाम जीवात्मा को नामी से मिला देता है। नामी कौन है? अब परमात्मा है। परमात्मा निर्गुण है, उनका नाम भी निर्गुण है। अब साधक अपने भीतर में निर्गुण नाम को पकड़ा है, इसी को आदि नाद कहते हैं, सार शब्द कहते हैं। इस शब्द को साधक पकड़ा है। हम लोगों के सदगुरु महाराज जी ने कहा, सार शब्द ही नाह मिलावे और नहीं कोई। सार शब्द ही जीवात्मा को परमात्मा से मिला देता है, परमात्मा से मिलाने वाला और कोई शब्द संसार में नहीं। सज्जनों, भीतर में जैसे अनाहत शब्द को पकड़ लेंगे, सार शब्द को पकड़ लेंगे, उसकी पहचान हो जाएगी, आपको अपनी पहचान हो जाएगी, परमात्मा की पहचान हो जाएगी। आप अपने आप को जानने लग जाइएगा, परमात्मा को जानने लग जाइएगा। जब अपने आप को जान गए, परमात्मा को जान गए, फिर कुछ जानने के लिए बाकी रहेगा? कुछ भी जानने को बाकी नहीं रहेगा। सदगुरु महाराज जी ने कहा, परमात्मा के अलावा जीवात्मा किसी भी चीज को जानता है तो उसका जानना अधूरा होता है। लेकिन एक बार जब परमात्मा को जान लेता है ना, तब उनका जानना पूरा हो जाता है।
तो उनको जानने के लिए कुछ भी बाकी नहीं रहता है, वो सर्वज्ञ हो जाता है, सभी चीजों को जानने लग जाता है। और विशेष फल ऐसे साधक को प्राप्त होता है, ये फल उसको प्राप्त होता है कि सार शब्द को पकड़ा, आदिनाद को पकड़ा, अनाहत शब्द को पकड़ा, परमात्मा मिल गए तो जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है, आवागमन के चक्र से छूट जाता है। अब वो दोबारा शरीर भाव को प्राप्त नहीं होता, शरीर में नहीं आता है। जैसा कि ऋषिकेता को यमराज ने कहा था, यही चेत सकत बौद्धम प्राक शरीरस्य विसृषा तथा सर्वेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। यमराज का वचन है, जो अपने जीवन काल में ईश्वर परमात्मा को जान लेता, पहचान लेता है ना, फिर वो दोबारा शरीर भाव को प्राप्त नहीं होता है। मतलब 84 लाख प्रकार के शरीरों में से किसी भी शरीर में नहीं जाता है। इसका मतलब वो उसका जन्म नहीं होता है। जब जन्म नहीं होगा तो मरण होगा, मरण भी नहीं होगा। इसका मतलब वह परमात्मा को जानने वाला जीवात्मा जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है। सज्जनों, ये निर्गुण नाम का परिणाम है। अगर कोई साधक ध्यान करके, भजन करके अपने भीतर में निर्गुण नाम को पकड़ लेता है ना, जिस नाम से संपूर्ण संसार का निर्माण हुआ है, ध्यान करके उसको पकड़ लेता है। परमात्मा का नाम है, निर्गुण निराकार ब्रह्म का नाम ये निर्गुण नाम है। जो इसको पकड़ लेता है और परमात्मा को पकड़ लेता है, परमात्मा को जानने में आ जाता है। जब परमात्मा को जाना तो जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है, आवागमन के चक्र से छूट जाता है। सज्जना, इधर संसार के सभी प्रकार के दुखों से छूटने के लिए, समस्याओं से छूटने के लिए परमात्मा के सगुण साकार नाम का अवलंबन लें, उनका जाप करें, गुरु से ध्यान करके उनको जपें। बहुत प्रकार के दुखों से छूटेंगे। इतना ही नहीं होगा, हम साधना में आगे बढ़ेंगे, इतना आगे बढ़ जाएंगे कि परमात्मा जो निर्गुण निराकार का नाम जो निर्गुण है, वो नाम भी आपको पकड़ा चला जाएगा। जब उस नाम को आप पकड़ लेंगे तो परमात्मा आपसे पकड़ा चला जाएगा। आपका मनुष्य शरीर पाना सार्थक होगा, सफल होगा।